तो हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने सेकंड यूनिट को बहुत ही अच्छी तरीके से फार्मास्यूटिक्स को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मोनोफेजिक लिक्विड। इसको हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही क्विक तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये बस रिवीजन पर्पज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, लिक्विड मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है। देखो, मोनोफेजिक लिक्विड मतलब ये ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसमें कि हम लोग एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट मिला करके एक फेज में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं मोनोफेजिक लिक्विड। मतलब ये जो है, इसे मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू सोल्यूशन के नाम से भी। यह एकदम हेमोजीनियस और क्लियर मिक्सचर होता है। मतलब जैसे एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें हम लोग ए कोई चीज डालें, बी कोई चीज डालें, ठीक है। अब एक फेज में गया, यहाँ पे गया और ये टोटली डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। मतलब एक पूरा सल्यूट सॉल्व हो जाए इसमें और उसके बाद से एकदम क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बन जाए, ठीक। मतलब कोई बड़ा पार्टिकल ना हो इसमें। तो ये चीज एकदम होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे नाम सुने होगे, तो होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग कहते हैं मोनोफेजिक लिक्विड, ठीक है, मिक्सचर। इसमें हम लोगों को क्या रहेगा, एपीआई रहता है, ठीक। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा क्या रहता है, एक्जीपिएंट रहता है, ठीक है, एक्सीपिएंट होता है। तो ए हो गया, ठीक है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ट्रू सोल्यूशन। इसे हम लोग ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक, ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। ये हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसके एडवांटेज की बात कर लें। एडवांटेज की बात कर लें तो देखो, इसका जो एडवांटेज होता है, ठीक है, वो मतलब पहली बात तो देखो, लिक्विड है, ठीक है, और मोनोफेजिक है, यानी कि सिंगल फेज। मोनोफेज मतलब सिंगल फेज, ये हो गया। तो इसका अगर डिफिनेशन, इसका जो एडवांटेज है, इसको हम लोग बात करें तो देखो, ईजियर होता है, ईजियर टू सॉलो होता है, ठीक, ईजियर टू सॉलो, ठीक, टू सॉलो फॉर चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पीपल, ठीक, चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पीपल्स। जो मतलब बच्चे और बूढ़े बच्चे होते हैं, मतलब खा नहीं पाते हैं अगर सही से, मतलब उनका दांत नहीं होता है, तो ये देने से मतलब वो इजीली swallow कर लेते हैं। ये तो आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में देखा ही होगा। और देखो, मोनोफेजिक है, लिक्विड है, तो ये ड्रग एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, ठीक, फास्ट होगा विलाई में, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज वहाँ रहती हैं। तो ये हो गया, ठीक। अब देखो, और ये क्या होता है, सिंपल, सिंपल एंड इजी टू फॉर्म्यूलेट, ठीक, फॉर्म्यूलेट। ये हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर ले हम लोग, डिसएडवांटेज, ठीक। तो डिसएडवांटेज में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, ये मतलब लिक्विड, इसको जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब डिफिकल्टीज होता है बहुत ज़्यादा। तो डिफिकल्टीज टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे आर बल्की, बिकॉज दे आर बल्कि, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, बल्कि। ये हो गया। और देखो, और अगर देखो, ये जो होता है, अगर तुम इसको सनलाइट में रख दे रहे हो तो ये मतलब हाइड्रोलिसिस उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस से खराब हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेंटेंस में, इट मे गो अंडर हाइड्रोलिसिस। अब देखो, हाइड्रोलिसिस से बनाने के लिए हम लोग मतलब एक प्रोसीजर अपनाते हैं। मतलब जो बॉटल होता है उसको हम लोग पेंट करते हैं, तो कौन सा कलर होता है तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं पता होगा तो मैं तुम लोगों को जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये हो गया। और ये मतलब इसीलिए हम लोग इसे कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखते हैं, ठीक, कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक। बस इतना ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म।